करें फिर आप ही खुद सवाल या दूसरा जवाब देने लगे। हम देखिए, हमारी पार्टी की, मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं कि हिंसा के हम लोग बिल्कुल हिंसात्मक भाषा के हम लोग खिलाफ हैं। अगर किसी ने भी, हमारे पार्टी के किसी प्रत्याशी ने ऐसा किया है तो हम उसकी निंदा भी करते हैं। हम लोगों को, हमारा ये नहीं कहना है कि हम अपने लिए दूसरे मापदंड होंगे, दूसरे के लिए दूसरे मापदंड होंगे, पर इतना जरूर कहना चाहेंगे अभी उनका पूरा स्पष्टीकरण आने दीजिए और खुलकर हम वक्तव्य देंगे जब वो स्पष्ट हो जाएगा कि उनका, चूंकि देखिए दूसरे को भी पक्ष का अपना रखने का मौका दिया जाता है। वो ये कह रहे हैं कि उनका बयान तोड़ मरोड़ के दिया गया है। हमारे पास ऐसी कोई बात नहीं है कि हम उनके बयान का विश्वास न कर लें। स्पष्टीकरण आने दीजिए और हम आपको बिल्कुल पूरा भरोसा दिलाते हैं पार्टी की जो नीति है उसके अनुरूप ही कार्रवाई होगी, या जो भी है पार्टी उसका अपना जो स्पष्ट करेगी। और हमने हमेशा, चलिए आपने अपनी बात कही और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता जयनारायण व्यास भी इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अजय जी, आपके पास जयनारायण जी के लिए कोई सवाल? क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी ने जिस तरह से अपनी पार्टी में शामिल नए नए नेता को आतंकी करार दिया है, सवाल उन पर भी उठते हैं। जयनारायण जी, सबसे बड़ा दो बड़े प्रमुख मुद्दे हैं। नरेंद्र मोदी के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर तो आप लोग अपनी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टी के नेता खुद ही पार्टी में शामिल एक दूसरे नेता के ऊपर जो टिप्पणी कर रहे हैं उसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? कोई जवाब है नहीं है। ये सवाल किससे, हमसे है क्या? नहीं, जयनारायण व्यास जी बीजेपी नेता, उनसे ये सवाल है। जयनारायण जी, आप तक आवाज आ रही है? जयनारायण जी से हमारा संपर्क टूट गया है। यहाँ पर आप क्या कहना चाह रहे थे बुक्कल नवाब साहब? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो है ये बिल्कुल मतलब इनको बस देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। इन्होंने ऐसी बात कही है, देश में जो है ये आपने जिस तरीके से दो समुदाय में जो है ये मतलब एक झगड़ा मतलब कराने की पूरी इन्होंने बात मतलब इस तरीके से कही है, या तो मेंटल वाला केस है इनका, या इनको बोलने की तमीज नहीं है जिस तरीके से बोलना चाहिए, इनको भाषा का मतलब प्रयोग नहीं करना आता है। ऐसे नेता तो सबसे पहले तो उनको पार्टी से ही मतलब ये कि टिकट ही इनका काट देना चाहिए हमारे हिसाब से। और जहां तक चुनाव आयोग टिकट काट देना चाहिए। देखिए बिल्कुल उनकी, देखिए वो अपनी राय रखने के पूरा उनको अधिकार है और वो दूसरे पर, लेकिन हमने जो कहा, हमने अपनी पार्टी की नीति स्पष्ट की, हमने जो पार्टी का रुख है वो आपके सामने स्पष्ट किया। अभी उनका भी जो स्पष्टीकरण आने के पश्चात पार्टी की नीति के अनुरूप हम इस पे, देखिए हर चीज एक अतीत के आधार पर होती है। हमने, आप कांग्रेस का हमेशा इतिहास रहा है हिंसा की आलोचना, हिंसात्मक भाषा की आलोचना। हमने हमारे लीडरों ने, हमारे नेताओं ने हमेशा संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है, चाहे वो राजनीतिक लाभ या हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की, सामाजिक समरसता को सुरक्षित रखने की बात हमारे नेताओं के व्यक्तित्व उसके अनुरूप रहे हैं। तो ये जहां तक इस बात का है, अगर ऐसा हुआ है, पहले मैंने इस बात को, फिर इस बात पे कायम रहना चाहूंगा कि स्पष्टीकरण उनका आना बहुत अनिवार्य है। उनका अभी तक जो पक्ष आया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारे तथ्यों को तोड़ मरोड़ के किया गया, कहा गया है। हर वक्तव्य, हर एक शब्द जो है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी होता है। मैं माफ कीजिएगा, बड़ी विनम्रता के, किसी की भी अगर भावनाएं किसी चीज से अगर ठेस पहुंचती है उसको समझ रखते हुए, किस रेफरेंस में, किस कंटेक्स्ट में ऐसी भाषा नहीं ठहरा सकते हैं बंसल साहब? नहीं, देखिए ये भी कुछ कहा जा सकता है कि हो सकता है जिस चीज को जोड़ दिया गया हो कि वो नरेंद्र मोदी जी से आप कह रहे हैं जोड़ा गया हो सकता है नरेंद्र मोदी जी के संपर्क में, किसी के लिए नहीं कह रहे हैं, नहीं, हो सकता है देश के दुश्मनों, हो सकता है देश के दुश्मनों के संदर्भ में ये भाषा इस्तेमाल की गई हो, तो वो तो हर एक को, किसी को अधिकार है। दुश्मनों के, जो हमारे देश के दुश्मन है या हमारी अस्मिता पे कोई आंख रखते, आंख उठाए, तो मैं बहुत से इसमें वो हो सकते हैं। गाली गलौच और कुछ खास शब्द जो है दुश्मन के लिए भी प्रयोग नहीं करते, बिल्कुल उनके लिए बिल्कुल असंसदीय भाषा का, असंसदीय। संसद के चुनाव के लिए एक बड़ी पार्टी, देश की सबसे पुरानी बड़ी पार्टी का टिकट पाता है, कम से कम उससे ऐसी उम्मीद तो नहीं की जाती है बंसल साहब। बुक्कल नवाब जी भी हमारे साथ है, लगता है बंसल साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही है। बुक्कल नवाब जी, पाकिस्तान के हम सर कलम कर लेते तब हम उसका जवाब देते, ये वहां नवाज शरीफ से हाथ मिलाते, ये क्या जानते हैं दुश्मन क्या होता है, दोस्त कौन होता है?
फालतू बात कर रहे हैं, बेकार बात कर रहे हैं। हमारा नेता जो है वहां संसद के अंदर आवाज उठाता है और पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाता है, चाइना के खिलाफ आवाज उठाता है। ये क्या उठाएंगे आवाज दुश्मन के खिलाफ? चलिए, हमारे साथ इस वक्त जय नारायण जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो बीजेपी नेता हैं। और जय नारायण जी, यहाँ पर सवाल ये है आपसे कि अगर मोदी के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो आप तुरंत शिकायत लगाने पहुंच जाते हैं, लेकिन जब आपकी पार्टी के नेता अपनी पार्टी में शामिल हुए नए मेहमान के खिलाफ आतंकी जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, तब आप क्या करेंगे? देखिए, वो उनका खुद का निजी हैसियत पे उन्होंने जो किया है, बात कही है, और जो भी उसके साथ उसके जो आगे प्रक्रिया होनी है वो पार्टी के नियमों के मुताबिक जरूर होगी। मगर ये जो राय है उन्होंने अपने निजी तौर पे रखी है, और मैं तो जो मोदी जी के लिए कहते हैं शायद वो भी निजी तौर पर कह रहे होते हैं। आप इतना हो हल्ला तब क्यों मचाते हैं? अगर मोदी जी को कोई बुरा भला कह रहा होता है तो हो सकता है वो भी उसकी निजी राय हो, जैसे मुख्तार अब्बास नकवी जी की हो सकती है, तो फिर वहां क्यों इतना हल्ला मचाना? मुख्तार अब्बास नकवी जी ने एक व्यक्ति विशेष के संदर्भ में जो ट्वीट किया है वो, और जब आप किसी सभा को संबोधित करके बात करते हैं, वो दोनों को एक पैमाने पे नहीं रखा जा सकता। आप यहाँ आकर गुजरात में आकर पैमाने अलग अलग होने चाहिए, बोलो, पैमाने अलग अलग होने चाहिए। आप और क्या कहेंगे जय नारायण जी? ट्विटर पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो ये कहता हूं कि भगवान श्री रामचंद्र के साथ एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए, पूरी एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए। सवाल हमसे होगा, आप हमसे सुन लीजिए, एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए। 6 साल तो भारतीय जनता पार्टी ने भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेके, उनका नाम लेके जिस तरीके से मतलब राज किया जाएगा, उसके बाद अभी जो है वहां पर काशी जो बनारस है, जो भोलेनाथ हमारे विश्वनाथ जी के जहां मंदिर है, वहां पे हर हर महादेव की जगह पे हर हर मोदी लग रहा है। अरे हम लोग तो घर घर रोटी का नारा लगाना चाहते हैं, घर घर रोटी पहुंचे। जो बनारस है, जो भोलेनाथ हमारे विश्वनाथ जी के जहां मंदिर है, वहां पे हर हर महादेव की जगह पे हर हर मोदी लग रहा है। अरे हम लोग तो घर घर रोटी का नारा लगाना चाहते हैं, घर घर रोटी पहुंचे। ये हर हर मोदी वहां पर नारा लगाया जा रहा है, कहीं और ही ले जा रहे हैं। और गंगा और एक मिनट, गंगा जल की वहां पे जैसे गंगा है, गंगा में नहाने से पाप सारे धुल जाते हैं। वैसे साबिर अली भी गंगा में नहा लिए, वो जो थे भटकर के साथी आज नहीं रहे और उनके सारे पाप धुल गए। ये है इनके, ये चरित्र है भाजपा का, बीजेपी का। जी, क्या कहेंगे जय नारायण जी? गंगा तक के जो गंगा चरित्र है आपकी पार्टी के। देखिए, जहां तक ये स्लोगन की बात आपने कही, खुद मोदी जी ने खुद इसकी स्पष्टता कर दी है कि किसी भी स्लोगन की बात से आगे वाली बात को उत्तर दीजिए कि किस तरह से साबिर अली अगर बीजेपी में आ गए तो एकदम साफ हो जाता है, जैसे कोई बीजेपी ज्वाइन करता है उसके सारे पुराने जो आरोप थे वो खारिज हो जाते हैं। वो गंगा की तरह नहा लिए, सब पाप धुल गए। देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी आदमी, देखिए कोई भी आदमी आता है राजनीतिक पार्टी में, ये एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो वो राजनीतिक दृष्टि से देखना चाहिए। इसको इस तरह की भाषा का प्रयोग करके आप इसको ये मकाम पे ले आओ, मैं मानता हूं ठीक नहीं है। कांग्रेस में भी कई लोग ऐसे हैं जिनको आप ये एक तरह से दोषी के पिंजड़े में खड़े कर सकते हो, और ये सपा और बसपा में तो कोई पूछने का सवाल ही नहीं है। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश का शासन चल रहा है, जो जिस तरह से यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ आप एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं, एक दूसरे के ऊपर आप ठीकरा फोड़ देते हैं, लेकिन गलत भाषा, गलत बयानबाजी, और जैसे ही कोई दूसरी पार्टी में जाके शामिल हुआ तो वो एकदम बात हो गया। ये सभी पार्टियों में होता है। तो आप क्या कहीं उस पर स्टैंड एक्शन की बात करते हैं, चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी हो, चाहे फिर वो सहारनपुर के नेता हो, क्या वहां पर कोई टफ एक्शन की कार्रवाई की आप बात करते हैं, सिर्फ आलोचना और खंडन ही करते हैं? एक स्ट्रांग मैसेज देना चाहते हैं आप वहां पर? देखिए, ये मुद्दा अभी अभी बाहर आया है। जहां तक इनका आगे के प्रोसेस का सवाल है, जो भी पार्टी को ठीक लगेगा उनके सामने उनकी स्पष्टता कराना, या जो भी ठीक लगेगा वो चर्चा करके जरूर होगा। मगर
कोई मुद्दा इस तरह से ट्विटर पे आए और कोई अपने भाषण में ये बात कहे, माइक पे ये बात कहे और लाखों की मेदनी हाजिर हो, तब अगर आपको पैमाना देखिए जनरल साहब, अगर पैमाने की बात करनी है तो अपनी ही पार्टी का एक नेता अपने दूसरे नेता के खिलाफ ऐसी बयानबाजी करे तो ये तो शायद और भी ज्यादा बुरा है। भाई विरोधी तो आलोचना करेगा, लेकिन अपने घर का ही सदस्य अगर अपने नहीं करते तो जस्टिफाई नहीं करते, तो क्या आप कार्रवाई चाहते हैं मुख्तार अब्बास नकवी के खिलाफ हो? हम इनको, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, आप चाहते हैं मुख्तार अब्बास नकवी के खिलाफ कार्रवाई हो? मेरा काम नहीं है। नहीं, मैंने आपसे पूछा, काम नहीं है, उसका जवाब नहीं देंगे, उसका जवाब नहीं देना चाहेंगे। वो उसके तहत जो कार्रवाई जरूरी लगेगी जरूर करेगा। उनके जो हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारी जो पार्टी की जो नेतृत्व है, इसके खिलाफ उनको जो भी ठीक लगेगा वो जरूर करेंगे। वो ये यहाँ बताना आपको, ये आप कौन होते हैं? अभी आप बताइए कि कार्रवाई करेंगे वो। ये बड़ी अजीब सी बात है। अगर बयान किसी भी पार्टी के नेता से आए, चाहे अपनी पार्टी के भीतर आए, चाहे अपनी पार्टी के बाहर के नेता की तरफ आए, लेकिन कह सिर्फ इतना ही दिया जाता है, चाहे कांग्रेस की ओर से हो, चाहे समाजवादी पार्टी या बीजेपी की ओर से, कह सिर्फ इतना दिया जाता है कि भाई पार्टी की गाइडलाइन होगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। खंडन आलोचना होती है, लेकिन क्या कोई स्ट्रांग कार्रवाई होती है? ये सवाल है। क्या वक्त के साथ ये डर्टी पॉलिटिक्स बदलेगी या नहीं? आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पॉलिटिक्स आउट ऑफ कंट्रोल सिर्फ यहां तक नहीं हो रही है, इसकी एक और बानगी देखिए लखनऊ में, जहां कांग्रेस के दफ्तर में बुंदेलखंड समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। दफ्तर में मौजूद जितने भी सामान थे सबको तहस नहस कर दिया। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई और दूसरी ओर आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे, एक तरफ लखनऊ की और दूसरी तरफ मेरठ की, जहां पर कांग्रेस की कैंडिडेट नगमा समर्थकों से गिरने के बाद इतनी आग बबूला हो गई कि कार्यकर्ताओं को ही थप्पड़ जड़ दिया। आप देख सकते हैं कि नगमा को थप्पड़ जड़ने तक की नौबत आ गई और यहां पर दबी जबान से यह भी कहा गया कि नगमा के साथ वहां पर बदसलूकी करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन चुनावी मौसम को भांपते हुए नगमा ने उस तरह की खबरों को डाउन प्ले किया। लेकिन एक कार्यकर्ता ने ऐसा क्या कर दिया कि थप्पड़ जड़ने की नौबत आ गई। वहीं कांग्रेस ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ मचाई गई। तो एक तरफ जनता बेकाबू हो रही है, कहीं केजरीवाल को थप्पड़ जड़ा जा रहा है, अंडे फेंके जा रहे हैं, कहीं पर कांग्रेस दफ्तर में हमला हो रहा है, नगमा के साथ अपनी पार्टी के कार्यकर्ता ही सही सलूक नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर ही नेता दूसरे नेताओं के खिलाफ या जो नए नेता शामिल हो रहे हैं उनके खिलाफ बदजुबानी कर रहे हैं या फिर उन पर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्ट होने के, सही ना होने के, चाहे वो मुतालिक हो, श्री रामुलु हो या फिर मुख्तार अब्बास नकवी का ताजा ट्वीट हो साबिर अली को लेकर। तो सवाल ढेर सारे हैं, पॉलिटिक्स डर्टी हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, लेकिन आलोचना और खंडन के अलहदा किसी के पास कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। चलिए, तो पॉलिटिक्स आउट ऑफ कंट्रोल हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।